अभी हम विज्ञान भवन के अंदर हैं और हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कैसे काम करती है, जिसपे कि आजकल जो अति तीव्र गति की ट्रेनें हैं जैसे कि बुलेट ट्रेन, वो इसी सिद्धांत पे काम करती है। इसमें होता क्या है कि बीच में हम किसी भी भाग में जब हम इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करते हैं तो एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है और मैग्नेटिक फील्ड वो ऑब्जेक्ट को आगे की तरफ बढ़ाती है। तो जैसे ही हम इसमें देखेंगे, ये बीच में जो सफ़ेद पाइप दिख रहा है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी और ये जो कुंडली है ये घूम के इस तरफ आ जाएगी। तो अभी हमने देखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से काम करती है। जो सुपर फास्ट ट्रेनें हैं जो बाहरी देशों में चलती हैं, जिन्हें कि हम बुलेट ट्रेन से भी आगे की सुपरसोनिक ट्रेन कह सकते हैं, वो इसी सिद्धांत पर काम करती हैं। ये भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। जैसे ही हम ये बटन स्विच करेंगे तो हम देखते हैं कि ये कांच के चैम्बर में जब इलेक्ट्रिसिटी डाली जाती है तो कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है। जो पुराने बल्ब बनाए जाते थे जो कि 60 वाट 100 वाट के हुआ करते थे, वो इसी सिद्धांत पे काम करते थे। ये भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का एक अनुपम उदाहरण है। जैसे ही हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो हम देखते हैं कि दो एनोड हैं और दोनों के बीच में वोल्टेज कैसे ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। यहाँ कम से कम अभी 25,000 वोल्ट का करंट प्रोड्यूस हो रहा है। यहाँ पर जो हम देखेंगे वो भी हम मैग्नेटिक पावर का देखेंगे। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि मैग्नेट के दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। नॉर्थ पोल को जब हम साउथ पोल के पास ले जाते हैं तो वो अट्रैक्ट करती है, और नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल के पास या साउथ पोल को साउथ पोल के पास जब हम ले जाएंगे तो ये रिपल्सिव करती है। लेकिन हम देखते हैं कि हम दोनों को एक ही तरफ जब हम लेके आते हैं तो ये रिपल्सिव करता है, यानी कि मैग्नेट के जो अंदर के दोनों पोल्स हैं ये एक ही पोल है। मैग्नेटिक जो पावर रहती है, मैग्नेटिक फील्ड रहती है, वो कैसे ख़त्म हो जाती है। यहाँ पर ये जो स्प्रिंग है, जब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी ये देंगे तो इलेक्ट्रिसिटी से ये हीट में कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिसिटी, और स्प्रिंग गर्म हो जाएगी। तो जो मैग्नेट उसको छू रही है वो अपने आप दूर जाने लगेगी। तो आइए अब हम देखते हैं। देखिए, जैसे ही हमने यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी दी और ये स्प्रिंग हीट हुई तो मैग्नेट अपने आप अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगी। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये 3 छल्ले, जैसे ही हम ये बटन दबाते हैं तो ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि ईयरफोन जो होता है या स्पीकर जो होता है उसमें भी मैग्नेट ही रहती है, लेकिन जब उसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है तो वहाँ से साउंड प्रोड्यूस होता है। तो ये उसी सिद्धांत पे काम करता है। अब हम बताते हैं कि डॉट मैट्रिक्स जो प्रिंटर होते हैं वो कैसे काम करते हैं। तो यहाँ पर एक एलईडी लगी हुई है। एलईडी को 5x7 मैट्रिक्स में बदला जाता है। यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी देके तो हम देखेंगे कि इनके जो वर्ड्स हैं वो चेंज होते जा रहा है। तो जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है वो इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। अब हम जानेंगे कि मूवमेंट इंड्यूस्ड ब्लाइंडनेस क्या होती है। जैसे कि हम देखते हैं कोई गाड़ी का व्हील, साइकिल का पहिया जब तेज गति से रफ्तार पकड़ लेता है तो हमें उसकी तीलियाँ दिखना बंद हो जाती हैं, या हमें ऐसे लगता है कि वो व्हील उल्टा घूम रहा है। तो ये उसी सिद्धांत पे काम करता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कुछ प्लस के साइन हैं और कुछ डॉट्स बने हुए हैं। जब हम इसको रोटेट करेंगे तो ये सभी गायब हो जाते हैं और हमें सिर्फ एक ही स्थिति दिखाई देती है। तो इसे हम मूवमेंट इंड्यूस्ड ब्लाइंडनेस कहते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले जो साउंड सिस्टम या ईयरफोन के बारे में बताया था, वो इस सिद्धांत पे काम करते हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर एक साउंड रखा हुआ है जिसके कि पीछे मैग्नेट रहती है। जब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो हम देखते हैं कि इसके ऊपर जो कपड़ा लगा हुआ है वहाँ से वाइब्रेशन आते हैं और ये साउंड प्रोड्यूस करता है। तो जो भी स्पीकर होते हैं, टेप रिकॉर्डर के, मोबाइल फ़ोन के, डीजे के, किसी भी प्रकार के स्पीकर होते हैं, इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। जानते हैं कि कुछ जादूगर लोग या जो फैंटेसी सीरियल होते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि थाली में जो सिर आ जाता है किसी भी व्यक्ति का या किसी वस्तु का, तो वो कैसे आता है। वो ऐसे आता है। अभी मैं देखेंगे यहाँ पर एक थाली दिख रही है जिसमें कि कुछ फल रखे हुए हैं या फलों की कलाकृति है। अब आपको ऐसा प्रतीत हो रहा होगा कि थाली में मेरा सिर रखा हुआ है। क्या है कि इसमें दर्पण लगा हुआ होता है, तो नीचे का बेस हम लोगों को दिखाई नहीं देता है। सिर्फ सिर ही या कोई ऑब्जेक्ट जो हम थाली में रखते हैं वही दिखाई देता है। तो देखने वाले को एक ये इल्यूजन होता है कि थाली में सिर या कोई भी वस्तु रखी हुई है। तो
अभी हम देख रहे हैं कि ये गुड़िया है जिसका कि नाम वान्या है। ये थाली में एक सिर ही दिखाई दे रहा है, जो कि एक प्रकार का इल्यूजन है, जो कि जादूगर लोग ट्रिक करते हैं, साइंटिफिक ट्रिक वो ऐसे ही करते हैं। ये अभी हम जो देखेंगे ये परसिस्टेंस ऑफ विजन है, यानी कि दृष्टि का स्थायित्व। यहाँ पर हम जब देखेंगे कि जैसे ही हम इसको घुमाते हैं तो जो कि लाइट एक सीधी रेखा में थी ये मूवमेंट करने लगती है और हमें ऐसा लगता है कि कोई शब्द लिखे दिए। ये जो बॉल हवा में दिख रही है ये बर्नौली के सिद्धांत पे काम करती है, जो हम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा है। इसमें हवा का जो मूवमेंट है, एयर प्रेशर है, वो एक लिमिट तक ही है। अगर इससे ज़्यादा एयर प्रेशर दे दिया जाएगा तो ये बॉल अपने प्लेस को छोड़ देगी, और अगर इससे कम प्रेशर हो जाएगा तो ये बॉल वापस अपने स्थान पे आ जाएगा। लगी हुई है ये डॉट टाइप के है, ये बेसिकली ब्रेल लिपि है। ये वही ब्रेल लिपि है जो अंधे लोग जो दृष्टिहीन होते हैं या जिन्हें दिखाई नहीं देता, वो इसको छूकर महसूस करके और पता कर सकते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। इस लिपि की खोज लुइस ब्रेल ने की थी। तो ये था विज्ञान भवन, जहाँ पर कि हमने कुछ फिजिक्स के बुनियादी सिद्धांतों को देखा। अगर आपको मेरे ये छोटे छोटे प्रयास पसंद आ रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, कमेंट्स में मुझे राय भी दे सकते हैं। और अगर मेरे ये प्रयास आपको पसंद नहीं आ रहे तो आप वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। धन्यवाद।